एक ही वक्त, एक ही जगह और दो अलग-अलग दुनिया की तस्वीरें किसी भी मुल्क को शर्मसार करने के लिए काफ़ी हैं। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के दीवार के उस पार एक तरफ सांसें टूट रही थी, चीखें गूंज रही थी, तो दूसरी कुचले जा रहे थे, सांसें बिखर रही थी, लेकिन दीवार के उस पार जीत का जश्न मनाया जा रहा था। दीवार के उस पार मुख्यमंत्री के साथ रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में 18 साल बाद जीत ट्रॉफी का शोर दिख रहा था। जो लाल रंग आरसीबी का जर्सी का था, वही रंग बाहर बिखर रहा था, लेकिन अंदर उसी रंग की खुमारी छाई हुई थी। सवाल ये है कि क्या कोई ट्रॉफी 11 जिंदगियों से ज्यादा कीमती हो सकती है? कोई ट्रॉफी इतनी कीमती हो सकती है कि मासूमों की जान पर भी उसका जश्न मनाया जाए? क्या कोई जीत इतनी ज्यादा जरूरी हो सकती है कि मरते हुए लोगों के चीखें उनके सामने बेईमानी हो जाए? इंसान इतना असंवेदनशील हो जाए कि जश्न चलता रहेगा, बाहर वो लोग मर रहे हैं तो मरने दो। ये सवाल कर्नाटक के सरकार, आयोजकों, आरसीबी के तमाम खिलाड़ियों और हर उस शख्स से है जिसने इस हादसे को अनदेखा करके जश्न मनाने को तरजीह दी। ये सवाल आज उस समाज से भी है जो फैंस के जुनून को भुनाता है लेकिन उसकी जान की कीमत को भूल जाता है। 4 जून 2025 शाम को तकरीबन 5 या 6 बज रहे थे। बेंगलुरु में 18 साल के बाद आरसीबी ट्रॉफी जीत के आई थी, तो जश्न का माहौल था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में लाखों को फैंस अपने सितारे विराट कोहली और उनकी टीम को झलक देखने के लिए पागल थे। बेंगलोर की गलियां, सड़कें, स्टेडियम लोगों से पटा पड़ा था। लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो इंसानियत को शर्मसार दागदार कर रहा था, मानवता को शर्मसार। जश्न उनके बीच में भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, सांसें अटक गई, चीखें तेज हो गई। और फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम की दीवार उस दिन दो दुनिया को बांट दिया, दो हिंदुस्तान को दिखा दिया। दीवार के एक तरफ मातम फंस रहा था, दूसरी तरफ तड़प रहे थे, सांसें टूट रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ था जो हैरान करने वाला था। वो सवाल पूछने वाला था कि अगर खिलाड़ियों के परिवार का इस मर गया हुए तो ये खिलाड़ी, ये आयोजक, ये राजनेता ऐसे ही जश्न मनाते, ऐसे ही 18 साल बाद जीत की कहानी सुनाते। एक तरफ अस्पताल में घायलों और मृतकों की कतारें थी, दूसरी तरफ तालियों की गड़गड़ाहट और ट्रॉफी की चमक थी। सवाल ये है कि क्या आयोजकों को इस हादसे की खबर नहीं थी? क्या खिलाड़ियों को ये पता नहीं था कि बाहर लोग मर रहे हैं? क्या राजनेताओं को ये पता नहीं था कि लोगों की जान जा रही है? और पता था तो फिर जश्न क्यों नहीं रुका? हादसे की खबर मिलने के बाद नेताजी चुपचाप निकल गए, लेकिन जश्न का तमाशा वहां चलता रहा। और इसीलिए सवाल है कि क्या संवेदना इतनी सस्ती हो गई है कि मुंह से एक लफ्ज ना निकला? क्या 11 जिंदगियों की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि जश्न को रोकने के लिए जरूरत नहीं समझी? क्या खून से अब ये ट्रॉफी सन गई है? सच कहें तो ये लगता है कि देश में आम आदमी की एक नंबर है। सरकार किसी की भी हो, को जान की कोई कीमत नहीं है। मरने वाले जो लोग हैं बेनाम गुमनाम, और इतने मरे उतनी मरी, इसकी गलती उसकी गलती पे खत्म हो जाता है, कभी सबक नहीं लिया जाता। प्रयागराज में महाकुंभ होता है, वहाँ भी कुछ नहीं होता। अल्लू अर्जुन के पिक्चर में भी यही होता है और वहाँ भी कुछ नहीं किया जाता है। 3 घटना हो चुकी साल भर के अंदर, आरोप प्रत्यारोप, तू गलत मैं गलत, मेरी ट्रॉफी तेरी दुश्मनी मेरी दुश्मनी में खत्म हो जाती। कोई इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि मरने वाले एक आंकड़े नहीं थे, वो इंसान थे, वो किसी के बाप थे, भाई थे, बेटे थे, बहन थे, वो कोई इसका जिक्र नहीं करेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि इस देश में इंसानों की जान बड़ी सस्ती है, भीड़ की कोई पहचान नहीं है। क्योंकि आरसीबी के जश्न में भगदड़ मचती है, सबको पता है, लेकिन क्यों मची किसी को नहीं पता। भगदड़ में लोग मर गए, सबको पता है, लेकिन क्यों मर गए, लेकिन किसी को नहीं पता। भगदड़ में लोग घायल हुए, सबको पता है, लेकिन गलती किसकी थी ये किसी को नहीं पता। 18 साल बाद जीत के चलते आने वाली है ये सबको पता था, लेकिन इंतजाम क्यों नहीं हुआ ये किसी को नहीं पता। भगदड़ को रोकने के लिए जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी, सरकार की थी, लेकिन भगदड़ क्यों नहीं रुकी? ये प्रशासन क्या कर रही थी? सरकार, खिलाड़ी, आयोजक
इतने संवेदनशील क्यों थे, किसी को नहीं पता। भगदड़ के बीच लोग मर गए, ये सबको पता है, लेकिन जश्न क्यों नहीं रुका, ये किसी को नहीं पता। और इसीलिए आज सवाल है कि जो पूछे जाएंगे, एक भारत में दो भारत की तस्वीर सामने आई है। सवाल पूछे जाएंगे कि 18 साल बाद आरसीबी की जीत, भीड़ उमड़ेगी ये जानते थे तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए, भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, ये पुलिस कहाँ थी। खिलाड़ियों, आयोजक, मुख्यमंत्री जानते थे कि हादसा हुआ, फिर वहां असंवेदनशीलता क्यों बरती गई, क्यों जश्न नहीं रोकाया, क्यों 18 साल बाद ट्रॉफी 11 जिंदगियों और 25 घायलों से बढ़कर है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, गुनहगार कौन है, ये सवाल पूछे जाएंगे। और ये सबसे बड़ा सवाल ये है, बार बार पूछा जाएगा कि सबको पता था बाहर लोग मर रहे हैं, इंटरनेट पे छाया हुआ था, हर आदमी के मोबाइल तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बेशर्मी से अंदर गुस्सा व जासत कैसे जारी रहा। क्या ट्रॉफी दिखाने के लिए जल्दबाजी इतनी ज्यादा थी कि 11 मौत की खबर को नजरअंदाज कर दिया गया। क्या ये सिर्फ इसलिए था कि राजनीतिक मंच पर छाती ठोक कर दिखाना था कि हम प्रदेश से ये हुआ है। क्या हम ट्रॉफी दिखाना उस मौत के बाद भी इतना जरूरी था। जी हमने पहली बार कुछ कर लिया है, ये सवाल उठेंगे, सरकार पे उठेंगे, आयोजक पे उठेंगे, आरसीबी पे उठेंगे, क्योंकि वो त्रासदी के बीच में जश्न को प्राथमिकता दे रहे थे। इस हादसे में न सिर्फ बेंगलोर को बल्कि पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है। ये चेतावनी है कि भाई साहब जुनून को सम्मान दीजिए, लेकिन जान की कीमत समझिए। ट्रॉफी आती जाती रहेगी, आज इनके पास है, अगले साल किसी और के पास होगी, उसके अगले साल किसी और के पास होगी, लेकिन जिनकी जिंदगी गई है वो वापस नहीं लौटेगी। और ये मेरी टीम तेरी टीम, मेरा स्टेट ये तेरा स्टेट का तमाशा कर रहा है, वो खामोश हो जाए। यही आपकी ट्रॉफी के चक्कर में वो जान नहीं लौटने वाली है। इसलिए बेहतर है कि शांत हो जाएं। जो मरा है वो भी आप जैसा कोई था, वो भी इसी टीम के झंडा उठा रहा था, इन खिलाड़ियों को देखने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन वो मर गया। तो इन्हीं खिलाड़ियों ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री, किसी राज्य के आयोजक, किसी राज्य के किसी टीम के पास इतनी संवेदनशीलता नहीं थी कि उनकी मौत पे तमाशा नहीं किया जाए। आज जो नहीं है उसे हम पूछेंगे, उनके घर वालों से पूछेंगे, जिनके घर वाले मरे हैं वो जिंदगी वापस नहीं लौटेगी। अगर मौत को हम एक सो कॉल अनफॉल इवेंट कहकर भूल जाएंगे तो याद रखिए कल ये किसी और शहर में होगा, किसी और दीवार के पीछे ऐसे ही मौत लिखी होगी, बिछी होगी। हो सकता है कि अगली लाश आपकी हो या आपके किसी अपने की हो। उस दिन हम आपसे पूछेंगे कि ये टीम, ये सरकार, स्टेट, ट्रॉफी, इन सब का रोना धोना रोक पाते हैं या मौत को देख संवेदनशील हो जाते हैं। भारत बजो अजीब व गरीब देश है, हमें लगता है कि जश्न की भूख खून की प्यास बन चुकी है। इस देश में कुछ भी हो, हर चीज का तमाशा बनाया दिया जाता है। एक इवेंट के तौर पे माहौल बनाइए, हर मौके को पोस्टर में छपवा दीजिए और इसी चकाचौंध में जब लोग मरते हैं तो चीखें दब जाती हैं। मतलब खुद सोचिए कि एक ट्रॉफी की चमक लाशों पे भारी पड़ गई। क्या हमारी संवेदनशीलता इतनी मर गई है? क्या हम इतने गिर चुके हैं कि ट्रॉफी की चमक लाशों की चीख में दबा दे? क्या सियासत और जश्न के भूख ने हमें इंसानियत को इतना कुचल दिया है? 11 लोग मर गए, आंकड़ा है कि और ज्यादा होगा बड़ा, उसके बावजूद भी ये झंझोड़ती नहीं। ये आरसीबी की जीत की जश्न का माहौल नहीं था, ये हमारे संवेदना जनाजा था। और जिसके बाद जो सफाई आ रही है वो और ज्यादा घिनौनी शर्मसार है। कई सारे लोग अभी स्टैंड ले रहे हैं, क्या गलती है खिलाड़ियों की, क्या गलती है आयोजकों की, क्या गलती है मुख्यमंत्री की, भीड़ बढ़ गई थी, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी नहीं है, हमारा इवेंट थोड़ी था। अरे भाई साहब, जिम्मेदारी नहीं थी तो संवेदनशीलता होती है। बगल को किसी से लाश गुजरती है तो भगवान को याद कर लेते हैं। आपके दीवार के उस पार लोग मरे बिछे थे, लाशें बिछी पड़ी थी और आप अंदर जश्न मना रहे थे, ट्रॉफी के चक्कर लगवा रहे थे, मातम की चीखों के अनसुना करके। आईपीएल के चेयरमैन अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा इवेंट नहीं था, मुख्यमंत्री साहब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अरे भारत में इससे पहले भी कई बड़े जश्न देखे, हमारे 83 वर्ल्ड कप जीता, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में जीता, 2024 में जीता।
सड़कों पे भीड़ आई थी जश्न मनाता, लेकिन त्रासदी नहीं हुई थी क्योंकि व्यवस्था की गई थी और वो देश का इवेंट था। क्या देश के इवेंट से ज्यादा भीड़ आ गई थी और आई थी, तो आप जानते थे तो भीड़ होगी, तो फिर जिम्मेदारी क्यों नहीं ली गई? अगर नहीं हैसियत थी तो जिम्मेदारी लेने की, तो फिर कार्यक्रम क्यों करवाया? मानने के लिए? और ये डायलॉगबाजी चल रही है, भीड़ ज्यादा हो गई थी, क्या करते? लाठीचार्ज थोड़ी ना करते। अगर आपके खानदान का कोई मरा होता तो भी यही बात कहते। अरे जिस भीड़ ने आपकी पहचान बनाई है, जिस भीड़ ने आपको हैसियत बढ़ाई है, उस भीड़ को कोई कम से कम इज्जत तो दीजिए। अगर लाखों लोगों को सड़कों पे बुलाया है तो कम से कम व्यवस्थाओं को तो मुकम्मल कीजिए। आपको मानना पड़ेगा कि इंतजाम नाकामी थे। इंतजाम मौत से बड़ा नहीं था। जो इंतजाम थे सब जानते थे कि 18 साल बाद आरसीबी की जीत हुई है। बेंगलोर की सड़कों पे भीड़ आएगी, फैंस का जुनून, उनका प्यार, उनकी दीवानगी, सब कुछ जग जाहिर था। सारी दुनिया जानती थी आरसीबी के फैंस पागल है, क्रेजी है, जाएंगे